Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which of the following is the first and the major test faced by the government। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट के आगे एक सबसे बड़ा पहला कौन सा मेजर टेस्ट था। ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हुए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को किस केस में कास्ट इशू के मामले में सबसे बड़ा टेस्ट देना पड़ा, या लैंग्वेज इशू के मामले में सबसे बड़ा टेस्ट देना पड़ा, या फिर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट के मैटर में बहुत बड़ा टेस्ट देना पड़ा, या फिर क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के केस में बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा या टेस्ट देना पड़ा। तो देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आप में से बहुत बच्चे तो बोलेंगे कि मैडम कास्ट इशू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और ये सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम आपकी इस बात से सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी और बहुत बड़ा चैलेंज भी था जिसको उन्होंने फेस किया और इस टेस्ट में वो बहुत अच्छे से पास भी हुए। और वो टेस्ट था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, यानी कि भाषा के आधार पे राज्य बनाने का जो पूरा काम था ना, ये गवर्नमेंट के आगे बहुत बड़ा चैलेंज था। और गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को, जो कि सबसे पहला टेस्ट था, आज़ादी के जस्ट बाद की ये प्रॉब्लम थी, तो उस टेस्ट में काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट ने अपने आप को खरा उतारा। ठीक है, नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन। अब देखो जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए ना बेटा, तो बहुत सारे जो लीडर थे, जो हमारे नेशनल लीडर थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाएंगे, जैसे कि गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों का एक अलग ही स्टेट बना देंगे, तो कुछ टाइम बाद उनके अंदर अपने आप को लेकर एलाइनेशन वाली, यानी कि अलगाववादी फीलिंग आ जाएगी और वो अलग देश की मांग करने लगेंगे। गुजराती लोग अपने लिए गुजराती देश का निर्माण करने की बात बोलेंगे, तो उनको ऐसा लगता था। बट कहीं ना कहीं वो गलत थे। गलत इसलिए थे क्योंकि आगे जाके इन्हीं लिंग्विस्टिक स्टेट ने देश को और ज़्यादा मजबूत बनाया। ठीक है, नेशनल लीडर फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, बट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। एक्चुअल में इसने आगे जाके इंडिया को बहुत ज़्यादा यूनाइटेड कंट्री बना दिया। हमें पहले तो लग रहा था कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, देश अलग हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत आसान है काम करना। अब हम एग्जाम्पल की बात लें तो मराठी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। तो वहाँ पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो मराठी लैंग्वेज में होता है, लोगों के लिए भी बहुत आसान होता है। तो लिंग्विस्टिक बेस पे राज्य बनाना एक बहुत सही डिसीजन था और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था गवर्नमेंट के आगे, और इस टेस्ट को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से निभाया। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।